अब जो है हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम आ जाएगा यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। द प्रोग्राम परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ यूजर। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके पास चार होते हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेशन है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवीजन। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करके, ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के थ्रू जो है आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। यानी यूजर को देंगे कि एक चॉइस कि अगर ये यूजर एक स्पेसिफिक नंबर एंटर करे, ये वाला अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है इम्प्लीमेंट हो। यानी अगर यूजर 1 एंटर करता है सब्ट्रैक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर यूजर 3 एंटर करता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले लाइब्रेरी क्या आती है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और दूसरी लाइब्रेरी हमारे पास आती है हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है हमारे पास वॉइड मेन आ जाता है। ठीक है, वॉइड मेन, ठीक है, और दरमियान में वॉइड के फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इनकी कर्ली ब्रेसेस को ओपन वाली भी रखी और क्लोज वाली भी हमने यहाँ पर रखी। ठीक है, वैसे हम क्लोज वाली जो है हम एंड में ही क्लोज करते हैं, पर आप शुरू में लिख दें बेहतर है। ड्राई रन में ये होता है कि आप एंड में कर्ली ब्रेसेस बंद करते हैं जो आपकी ओपन होती है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी जगह भूल जाता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शुरू में ही कर्ली ब्रेसेस बंद कर दी। ठीक है, अमूमन आप एंड में ही कर्ली ब्रेसेस बंद करते हैं। तो इसके बाद जो है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने वेरिएबल की वैल्यूज को जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का जो है वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं, वेरिएबल का नाम यहाँ पर हमने चॉइस रख दिया। यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल रखा और वेरिएबल नेम हमने रख दिया चॉइस। और यहाँ पर हम दूसरी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं फ्लोट, जिस तरह पहले हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज की थी। इंटीजर यानी उसके अंदर इंटीजर वैल्यू आती थी, और यहाँ पर अब हम फ्लोट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। फ्लोट डेटा टाइप के अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यूज को हम स्टोर करेंगे। अब फ्लोट वैल्यूज कौन सी होती है, फ्लोट वैल्यूज हमारे पास वो होती है जो पॉइंट्स में होती है, जिस तरह 4.5, 5.5 वगैरह। ठीक है, और यहाँ पर हमने डाटा टाइप फ्लोट दे दी। आगे फ्लोट के बाद जो है हमने नाम दे दिए वेरिएबल के। पहला वेरिएबल हमारे पास x है और दूसरा y। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, एक x और एक y। ठीक है, यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, प्रिंट f। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम बैकस्लैश n का यूज करते हैं कि जो भी कंटेंट हमारा स्टार्ट हो नेक्स्ट लाइन में हो। ठीक है, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट प्रिंट करा देते हैं, यानी जो हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। जो भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। जो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है वो हमारा रीडेबल टेक्स्ट होता है। ठीक है, प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, ये एक हमारा जो है यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और बैकस्लैश एन हम यहाँ भी यूज कर लेते हैं कि जो हमारा कंटेंट स्टार्ट हो वो अगला नेक्स्ट लाइन से हो। ठीक है, और एंड में हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरह हम यहाँ पर एक और लाइन स्टार्ट करेंगे। प्रिंट एफ हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास डाला। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे एडिशन। ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमने सबसे पहले डालना है बैकस्लैश एन। ठीक है, बैकस्लैश एन अब हम डालेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एडिशन इन्वर्टेड कॉमास बंद। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट बंद। इसी तरह जो है दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेशन का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास ओपन, बैकस्लैश एन हमने लिखा। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर अब हम तीसरा जो है अब हम प्रिंट कराएंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन।
ठीक है। यानी अभी हम जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं वो हमारी नॉर्मल टेक्स्ट होती है, और बैक स्लैश में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा कंटेंट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, और यहाँ पर हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और यहाँ पर एंड में सेमीकोलन लगाया, और यहाँ पर अब हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। एंड में हम क्या लिखेंगे, एंड में हमने यहाँ पर लिख दिया डिवीजन, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है, यानी जिस तरह हम इंग्लिश में जो है अपना टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने अपना ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी ये 4 ऑपरेशंस आपके आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर। और यहाँ पर अब हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन का हम यूज़ क्यों करते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू को जो है हम प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं, यानी जब यूज़र जो है और एट द टाइम ऑफ आउटपुट जब कोई वैल्यू जो है एंटर करता है तो स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है, उस वैल्यू को जो है गेट करता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दरमियान, ठीक है। तो स्कैन एफ फंक्शन का ये काम होता है। तो यहाँ पर हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को जो है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे परसेंट। परसेंट क्या इंडिकेट करता है कि परसेंट फॉर्मेट, यहाँ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी परसेंट का जब भी हम लगाते हैं तो इसका ये मतलब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है आपका चैप्टर 2 के अंदर है, ठीक है। मजीद जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डी जब हम डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की जो है वैल्यू को जो है हम गेट कर रहे हैं। स्कैन ऑफ फंक्शन का काम ये होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान, यानी आउटपुट के वक्त यूजर जो वैल्यू एंटर करते हैं स्कैन ऑफ फंक्शन उस वैल्यू को गेट करता है। तो यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए हमने परसेंट डी डाला। अगर हम इंटीजर से हट कर रहे होते तो कोई और फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते, ठीक है। तो परसेंट डी बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और किस टाइप की और किस वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर रहे हैं, और जिस वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है हमने यहाँ पर सबसे पहले एंड डाला और उसके बाद वेरिएबल का नाम दे दिया। हमने वेरिएबल चॉइस नाम की वैल्यू को गेट करना है तो यहाँ पर हमने चॉइस डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर अब हम करा देंगे प्रिंट एफ, ठीक है। एक चीज हमने यहाँ पर प्रिंट करा दी, ठीक है। एक और अब हम यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, इंटर योर चॉइस, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब हमने ये जो है जस्ट बेसिकली हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, और स्कैन एफ फंक्शन क्या करेगा कि चॉइस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी स्कैन एफ फंक्शन उस वैल्यू को गेट करेगा, ठीक है। स्कैन एफ फंक्शन उस वैल्यू को गेट करेगा, फिर जब उस वैल्यू को गेट करेगा आगे हम एक कंडीशन बनाएंगे, उस कंडीशन से जाके जो है कंपेयर करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्कैन एफ फंक्शन दोबारा यूज करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन क्यों यूज करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास डाल लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है अब हमने परसेंट एफ लिख दिया, ठीक है। परसेंट एफ हमने क्यों लिखा, परसेंट का मतलब कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट करने लगे हैं, और एफ का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी जो भी पॉइंट में वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप फ्लोट थी ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पर। तो फ्लोट का मतलब क्या है, जहाँ पर डेटा टाइप फ्लोट होगी तो वहां पर हम पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं। तो पॉइंट वाली वैल्यू को गेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, परसेंट एफ का, ठीक है। जिस तरह जो है अगर हमने इंटीजर वैल्यू को गेट करनी हो तो परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे, अगर हमने पॉइंट वाली वैल्यू गेट करनी हो यानी फ्लोटिंग पॉइंट तो हम किसका यूज करते हैं, परसेंट एफ का। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो वेरिएबल है, इसलिए दो बार जो है परसेंट एफ आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक वेरिएबल होता तो एक बार परसेंट एफ आता है, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है एक्स और वाई, इसीलिए दो बार परसेंट एफ आएगा। परसेंट एफ इज बेसिकली अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को जो है गेट करने के लिए यूज होता है, यानी पॉइंट वाली वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पर जो है एंड में आपके वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है, जिन वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है। एक ये वेरिएबल है एक्स और एक आपका वाई वेरिएबल है। तो स्कैन एफ फंक्शन क्या करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू को गेट करेगा, ठीक है। स्कैन एफ फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन यानी आउटपुट के वक्त आपकी वैल्यू को गेट करते हैं और कंडीशन से कंपेयर करता है। और परसेंट एफ हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर इनकी एक्स और वाई जो वेरिएबल है इनकी डाटा टाइप फ्लोट है, और फ्लोट जिसकी डाटा टाइप होगी उसका मतलब है उसकी पॉइंट वाली वैल्यू है। तो परसेंट एफ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये पॉइंट वाली वैल्यू को गेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है।
आगे हम जो है एल्स इफ कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। जो स्कैन फंक्शन वैल्यू गेट करेगा उसको आगे कंडीशन, तो अब स्कैन फंक्शन जो वैल्यू जो है यहाँ पर गेट करेगा उसको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अब हम कंडीशन बनाएंगे। पहली कंडीशन है हमारे पास इफ, ठीक है, चॉइस वेरिएबल जो है, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। इफ चॉइस वेरिएबल अगर 1 के बराबर है तो क्या होगा, ठीक है। अगर चॉइस वेरिएबल आपका 1 के बराबर है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रिंट ये करवा दो कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ओपन किए, क्लोज किए, ठीक है, और यहाँ पर हमने बैक स्लैश एन का यूज किया कि जो भी कंटेंट स्टार्ट हो वो हमारा नेक्स्ट लाइन से हो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर चॉइस इज इक्वल टू 1 हुई तो यहाँ पर हो जाए सम, हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, और इक्वल टू भी हमारे पास एज इट इज टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ पर हमारे पास आ जाए परसेंट एफ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, परसेंट डॉट टू एफ, ठीक है। अब डॉट टू एफ का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने कॉमा डाला, कौन सी वेरिएबल की वैल्यू को आपने प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी सम किस तरह होगा, एक्स प्लस, ठीक है, वाई, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद की, और ये यहाँ पर अब हम इसकी कर्ली ब्रेसेस भी यहाँ पर बंद कर लेंगे जो हमने यहाँ पर ओपन की थी, ठीक है। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है, अगर चॉइस आपकी 1 हुई, यानी चॉइस वेरिएबल की वैल्यू यूजर ने अगर 1 एंटर किया, तो यहाँ पर प्रिंट करा दे कि सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई हमारे पास वेरिएबल है, एक्स प्लस वाई की जो भी वैल्यू हमारे पास होगी, यानी यूजर एट द टाइम ऑफ आउटपुट जो एंटर करेगा वो हमारी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। और डॉट टू एफ का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हम स्टार्ट करने लगे हैं, और डॉट टू का मतलब क्या है, डॉट टू का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट्स आएंगे। अमूमन आपके मैथ में क्या होता है, जब भी आप जो है पॉइंट वाली वैल्यू लिख रहे होते हैं वो आपकी इस तरह होती है ना, फर्ज करें 4 डिजिट्स की है, तो हमने यहाँ पर डॉट टू डाला। डॉट टू का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सिर्फ आपकी 2 डिजिट्स आए, जिस तरह 5.55 आ रहा है तो 5.55 आए, 2 से ज़्यादा डिजिट्स आए जिस तरह ये 2 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, तो डॉट टू हमने इसलिए डाला ताकि पॉइंट के बाद आपके सिर्फ 2 डिजिट्स आए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इस वैल्यू को जो है जो भी यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पर जो है आपकी प्रिंट हो जाएगी, और पॉइंट के बाद सिर्फ आपके जो है 2 यहाँ पर डिजिट्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह आपकी अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो यहाँ पर आप एल्स इफ कंडीशन का यूज करेंगे। तो एल्स इफ कंडीशन में आप लिखेंगे एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पर आप प्रिंट करा दो प्रिंट एफ, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन, और यहाँ पर बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन यूज करने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे सबट्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंट डॉट टू एफ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर परसेंट था, ठीक है, परसेंट डॉट टू एफ कोमा आगे वेरिएबल लिख देंगे एक्स माइनस वाई, ठीक है। यानी अगर यूजर ने जो है यहाँ पर अगर चॉइस 2 सेलेक्ट की, ठीक है, यहाँ पर अगर यूजर ने अगर 2 एंटर किया तो उस केस में सब्ट्रैक्शन हो जाए, यानी ये एक्स और वाई आपस में माइनस हो जाए और ये यहाँ पर प्रिंट हो जाए, ठीक है। और परसेंट एफ यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और डॉट टू हमने दरमियान में इसलिए लगाया कि यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू प्रिंट हो। अगर आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है, तो आप एक और कंडीशन का यूज करेंगे एल्स इफ, ठीक है, चॉइस इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाए, ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ पर बैक स्लैश एन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंट डॉट टू एफ कोमा एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा सेमी कॉलन और कर्ली ब्रेसेस बंद, ठीक है। अगर यूजर ने जो है चॉइस 3 सेलेक्ट की तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का एक्शन परफॉर्म हो, दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और ये प्रिंट हो जाए। और यहाँ पर डबल इक्वल आपका इसलिए यूज होता है कि कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ये अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो
पहली कंडीशन से कंपेयर होगा। सिंगल इक्वल आपका किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है अगर आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू देनी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझा लूँ। अगर आपने ए को वैल्यू देनी है तो आप सिंगल वैल्यू यूज करेंगे। ए इज इक्वल टू 5 तो ये वैल्यू क्या होगी, असाइन, यानी ए को वैल्यू मिली। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने डबल इक्वल डाल दिया 5 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होता है, कंपेयर करना है, यानी 5 5 के बराबर हो। अगर दोनों वैल्यू आपस में बराबर ना हुई तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो डबल इक्वल हमारा इसलिए यूज होता है कि दो कंडीशन को आपस में कंपेयर करना हो, यानी दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना हो। तो यहाँ पर अब हम एल्स की स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, एल्स हमने यूज किया तो यहाँ पर प्रिंट एफ कराया। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर आएगा \n, ठीक है, इनवैलिड कमांड। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास ब्रैकेट बंद, ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास बंद, ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस बंद, ठीक है, और यहाँ पर गेट ch हमारे पास एंड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब इस प्रोग्राम की आउटपुट जो है हमारे पास कुछ यूं होगी। ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर इन सारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो हमारे पास कौन सी कंडीशन रन होगी, हमारे पास एल्स वाली कंडीशन रन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इस प्रोग्राम की आपको आउटपुट दिखा दूं। सबसे पहले जो है हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा, ये हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्मल टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आउटपुट में, प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा, ये जो हमने चार प्रिंट कराए हैं। ठीक है, यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये आ जाएगा। पहले पे कौन सा टेक्स्ट है, एडिशन, दूसरे पे हमारा टेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, और तीसरे पे हमारा टेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, और चौथे पे हमारा टेक्स्ट है डिवीजन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्कैन फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, स्कैन फंक्शन यूजर की वैल्यू को जो है यहाँ पर गेट करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट आएगा कि एंटर योर चॉइस। ठीक है, एंटर योर चॉइस, ये हमारे पास टेक्स्ट आया। यूजर ने लेट सपोज चॉइस एंटर की। क्या चॉइस एंटर की, चॉइस यूजर ने 1 एंटर की, 2 एंटर की, 3 एंटर की। स्कैन फंक्शन है यहाँ पर क्या किया, वैल्यू को यहाँ पर अपने पास गेट किया, यानी स्टोर किया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया, ये जो हमारे पास कंडीशन है इन सारी कंडीशन से यहाँ पर कंपेयर किया। अगर कंडीशन मिली तो इनमें से कोई प्रिंट हो जाएगा, अगर ना मिली तो एल्स वाला प्रिंट होगा। लेट सपोज यूजर ने यहाँ पर 3 एंटर किया। ठीक है, तो 3 जो है तो उसने पहली कंडीशन से कंपेयर किया तो सेटिस्फाई नहीं हुई, दूसरी से कंपेयर किया एल्स इफ से सेटिस्फाई नहीं हुई, तीसरी से कंपेयर किया तो यहाँ पर क्या होगी, सेटिस्फाई। तो इसने यहाँ पर क्या प्रिंट करा दिया, इसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यूजर ने चॉइस 2 एंटर की तो चॉइस 2 एंटर करने के बाद सॉरी वो यहाँ पर जो है आपको ये कहेगा कि एंटर योर, तो अगर यूजर ने जो है चॉइस यहाँ पर क्या एंटर की, अगर यूजर ने यहाँ पर चॉइस 2 एंटर की तो वो यहाँ पर आपको कहेगा कि एंटर 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी चॉइस से पहले, चॉइस के बाद जो है आपको वो ये कहेगा कि एंटर 2 नंबर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये चॉइस वाला जो है ये आपका ऊपर आता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट आ जाएगा। जो यूजर जो है यहाँ पर चॉइस करेगा वो यहाँ से स्कैन है फंक्शन इस वैल्यू को यहाँ पर गेट करेगा। फिर यहाँ पर जो है आपका एक स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होगी, प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पर आपका \n एक नॉर्मल टेक्स्ट आएगा। ठीक है, इंटर 2 नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ब्रैकेट बंद और एंड में सेमीकोलन। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, चॉइस आपका टेक्स्ट ऊपर आया। ठीक है, जब ये नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूजर ने आपसे कहा कि यहाँ पर आप अपनी चॉइस यहाँ पर एंटर करें। ठीक है, आपने यहाँ पर अपनी चॉइस बताई 3, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट आएगा कि इंटर 2 नंबर्स। क्या टेक्स्ट आएगा,
इंटर टू नंबर्स, ठीक है। ये आपकी आउटपुट प्रिंट होगी इसके बाद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले यूजर ने यहाँ पर जो है आपके ये टेक्स्ट प्रिंट हुए, प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये जो आपके नॉर्मल से टेक्स्ट है। फिर उसके बाद आपका ये टेक्स्ट प्रिंट हुआ, एंटर योर चॉइस। अगर यूजर ने यहाँ पर लेट्स सपोज चॉइस एंटर की 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद जो है स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, ये चॉइस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको गेट करके अपने पास स्टोर कर लेगा। फिर उसके बाद जो है दोबारा आपका प्रिंट होगा एक और, के इंटर टू नंबर्स, ये टेक्स्ट प्रिंट होगा, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर 2 नंबर दे दिए, एक आपने दे दिया 10.5 और दूसरा आपने जो दे दिया क्या, 6.2, ठीक है। ये आपने दो नंबर दे दिए, ये x की वैल्यू है 10.5 और 6.2 आपकी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो x और y की वैल्यू है ये स्कैन एफ फंक्शन ने गेट की, ठीक है, क्योंकि परसेंट एफ इसलिए यूज हुआ था, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को यहाँ पर गेट करना था यूजिंग स्कैन एफ। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू को यहाँ पर गेट किया, ठीक है। जो ही गेट किया, यहाँ पर स्कैन फंक्शन ने जो ही जो है एक्स और वाई की वैल्यू को गेट किया, यहाँ पर कंडीशन से कंपेयर किया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है, दूसरी भी नहीं हुई, और तीसरी सेटिस्फाई हुई क्योंकि यूजर ने चॉइस 3 इंटर की थी। चॉइस 3 पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू है अभी 10.5 और 6.2। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता दूं, यहाँ पर आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। 10.5 और 6.2 थी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हुई, ये आपस में जब मल्टीप्लाई हुई तो हमें क्या होगा, अगर चॉइस 3 हुई तो यहाँ पर इसकी आउटपुट क्या होगी, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, ठीक है, 65.10, ठीक है। मैं ये जूम करके आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 65.10, ठीक है। मैं दोबारा आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता दूं, सबसे पहले आपका जो है ये नॉर्मल टेक्स्ट जो है आपका प्रिंट हुआ, ठीक है, ये। फिर उसके बाद जो है आपसे यूजर से कहा कि अपनी चॉइस जो है इंटर करो, ये टेक्स्ट प्रिंट हुआ। यूजर ने जब अपनी चॉइस इंटर की, अगर 1 की, 2 की, 3 की, जो भी की, स्कैन ऑफ फंक्शन ने उस वैल्यू को यहाँ पर गेट किया, यानी चॉइस की जो भी वैल्यू यूजर ने इंटर की उसको अपने पास यहाँ पर स्कैन ऑफ फंक्शन ने स्टोर कर लिया। जब उसने स्टोर किया, फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा, उससे प्रिंट किया इंटर टू नंबर। अगर यूजर ने जो भी दो नंबर इंटर करेगा एक्स और वाई की वैल्यू के, अगर यूजर ने दो नंबर कौन से एंटर किए, ठीक है, यूजर ने यहाँ पर दो नंबर एंटर किए, वो दो नंबर जो भी एंटर करेगा वो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, और एक्स और वाई की वैल्यू जो भी यूजर ने एंटर की, यानी एट द टाइम ऑफ आउटपुट, जिस तरह यहाँ पर 10.5 और 6.2 हुई थी, वो स्कैन फंक्शन ने क्या किया, अपने पास यहाँ पर स्टोर कर ली। अपने पास जब स्टोर कर ली तो उसके बाद यूजर ने जो पहले चॉइस इंटर की थी, उस चॉइस वैल्यू को जो है यहाँ पर, जिस तरह यूजर ने यहाँ पर 3 चॉइस इंटर की थी, चॉइस वैल्यू को यहाँ पर कंडीशन से कंपेयर किया, ठीक है। यहाँ पर जो स्कैन फंक्शन में आपकी चॉइस की वैल्यू स्टोर हुई थी उसको कंडीशन से कंपेयर किया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दूसरी पे आया, दूसरी नहीं सेटिस्फाई हुई, तीसरे पे आया, तीसरी पे जब आया तो तीसरी वाली जो है यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा दी जिसमें मल्टीप्लीकेशन का एक्शन परफॉर्म हुआ है। अगर लेट सपोज यूजर ने यहाँ पर चॉइस 2 एंटर की होती तो यहाँ पर क्या होता, एडिशन का जो है आपका परफॉर्म होता है। लेट सपोज यहाँ पर अगर हम अपनी चॉइस जो है करते हैं यहाँ पर 2, ठीक है, तो यहाँ पर यूजर ने जो पूछा दो नंबर एंटर करो 10.5 और 6.2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी चॉइस 2 क्या थी, कि आपकी जो है यहाँ पर सब्सट्रैक्शन थी आपकी, यहाँ पर चॉइस 2, तो 10.5 माइनस 6.2 आपके क्या होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका बनता है 10.5 माइनस 6.2 आपका 4.3 बनता है, ठीक है, 10.5 माइनस 6.2, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट आ जाती 4.3, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या प्रिंट होता, सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 4.3, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन जो है आपकी मैच ना होती तो आपको एल्स वाली स्टेटमेंट रन होती कि इनवैलिड कमांड। तो इतना सा प्रोग्राम था, तो थोड़ा ट्रिकी था। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इससे पहले कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलती रहें। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा।